बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बशीर मियाँ हुजूर की दरगाह पर, जिनका 77वें उर्स का एहतमाम हो रहा है। आज उर्स का दूसरा दिन है। मैं आपको बता दूं 9:15 पर आज रात में विसाल कुल का एहतमाम किया जाएगा और कल 4:30 बजे जो है कुल शरीफ होगा, मेन कुल शरीफ होगा। हम दरगाह पर चलेंगे, यहाँ के शजरे के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं एक बार अहमद अली वारसी साहब से मुलाकात करा देता हूँ। उसके बाद हम अहमद भाई सीधे चलना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि लंगर का बहुत बड़ा एहतमाम हमेशा से रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम अहमद वारसी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बरेली के तमाम और जो भी देश के लोग आपको चैनल को देख रहे हैं, सरकार बशीर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के 77वें उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपने लंगर की बात कही तो ये हुजूर के बाज़ारी दौर से चला आ रहा है। और आपने शजरे का भी अभी जिक्र किया, तो सरकार बशीर मियाँ हुजूर का शजरा जो है आपका जो शाजी मोहम्मद शेर मियाँ हुजूर से आया, और शाजी मोहम्मद शेर मियाँ हुजूर का जो शजरा है अहमद अली शाह मियाँ हुजूर से है, भटपुरा शरीफ। और अहमद अली शाह मियाँ हुजूर का हाफिज़ जमालुल्लाह साहब और शाह दरगाही महबूब इलाही साहब रामपुर शरीफ से। और सिलसिला नक्शबंदिया के सबसे बड़े जो बानी हैं वो मुजद्दिद अलविसानी रहमतुल्लाह अलैह सरन शरीफ पंजाब, और आपके जो पीर मुर्शिद बाकी ख्वाजा बाकी बिल्ला दिल्ली शरीफ में आराम फरमा है। तो आप ही जो सारे सिलसिले ये मुंसिब हुए। लेकिन बरेली शरीफ में शाजी में हुजूर ने आपको भेजा, बशीर में हुजूर को आपने यहाँ पर बाज़ारी दौर पर 7 खलीफा बनाए, जैसे शराफत में हुजूर बनाए, जुम्मा शाह मियाँ, शमशाद मियाँ, नौशाह मियाँ और विलायत शाह रहमतुल्लाह अलैह, झांसी वाले दरोगा जी, रामपुर में नत्था शाह मियाँ हुजूर और भटपुरा शरीफ, सब लोगों से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। और आपके खलीफा जो है आपके उन्होंने अपने खलीफा बनाए, और लोगों का एक खलीफा से इतना फैज़ पहुँचता है, बाकी खलीफाओं से कितना फैज़ पहुँचता होगा, ये अल्लाह ताला के वली मुक़द्दस है। अल्लाह ताला का जो भी काम होता है अल्लाह ताला इनके ज़रिए भेजता है और लोगों को फैज़ पहुँचाता है। और मैं आपको लंगर की तरफ ज़रा लेकर चल रहा हूँ, जो लंगर चल रहा है लंगर की तरफ चलेंगे। उसके बाद तज़ीम मियाँ हुजूर से, कलीम मियाँ हुजूर से, ताज़ीम मियाँ है यहाँ पर, कलीम मियाँ है, मुकीम मियाँ है, सब लोग, ये डॉक्टर साहब भी हमारे खिदमत में आते हैं। सब लोगों से मैं चाहता हूँ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लंगर की बात करते हैं। लंगर हम लेकर चलते हैं। और अहमद भाई, एक बात ये कही जाती है कि हज़रत के यहाँ लंगर के बारे में बाकी लोगों से भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ टाइम का तो सबको आम है ये मामला। आपका जो करामत जाहिर हुई थी कि अंग्रेज़ों के टाइम पे लंगर का जो है जब सूखा पड़ा था तो जो है कहीं पर अनाज नहीं था और सरकार के गोदामों में अनाज भरा था। किसी ने जो है लोगों को खबर हो जाती है, जो डीएसओ के अधिकारी हैं उनको खबर की गई कि जो है कि यहाँ पर फला फला बशीर में हुजूर के इतना लंगर अनाज भरा हुआ है। तो जो वो अधिकारी आए तो उन्होंने बशीर में हुजूर की खिदमत आके अर्ज़ की, हुजूर हमें आपके जो है गोदाम की जो है तलाशी लेनी है। तो आपने फरमाया चाबी वो रखी भैया, और आपने चाबी उठा कर दे दी उनको एक खादिम ने। उन्होंने जाकर कोठरी में जाकर देखा तो जिस पे जो है बोरी पे भूसा, वो उन्होंने अपना जो भी सामान दिया उसमें मारा तो उसमें सब पे भूसा निकला। तो उन्होंने आकर बशीर में हुजूर की खिदमत में माफ़ी मांगी, हुजूर हमसे गलती हो गई, हमें किसी ने गलत इत्तला दी थी। तो आपने फरमाया क्या कहा था? आपने फरमाया कि कहा था हुजूर के गेहूँ हैं। तो आपने फरमाया भैया फिर जाकर देखो अगर गेहूँ कहे तो उन्होंने फिर जाकर के देखा उस अधिकारी ने, तो फिर हर बोरी में गेहूँ थे। तो उसने माफ़ी मांगी आपसे और आपके मुरीद हुए वो। जी। बाकी अहमद भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन हैं और मर्द हजरात का यही रहता है, किस तरह से रहता है? असल में क्या है, लंगर सुबह जो है 11 बजे से सुबह लंगर चल रहा है यहाँ पर। अभी ये जो दोबारा लंगर जो स्टार्ट हुआ है ये लेडीज़ का अभी हुआ है बाकी लेडीज़ और जेंट्स होता रहता है। अभी एक शिफ्ट ये लेडीज़ खा लेगी, उसके बाद फिर जेंट्स खाएंगे। तो यहाँ पर कोई वो नहीं है, जिसको जिस टाइम पे भूख है वो खा ले आकर के। अच्छा, हमेशा चलता ही रहता है लंगर का एहतमाम, बनता रहता है, बारह मासी रहता है। उसमें ये है मिकदार ज़्यादा रहती है, वैसे बारह मासी सरकार बशीर में हुजूर का लंगर जारी रहता है। बेशक उसमें मिकदार ज़्यादा रहती है। जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं, जो गाँव से आते हैं, आसपास के देहात से आते हैं, वो बेचारे कुल के लिए आते हैं। अभी रात भर यहाँ पर रहेंगे। अभी और मुरीदों का सिलसिला अब जाना शुरू होगा, जो बाहर से आने वाले हैं अब वो आना शुरू होंगे। कल सुबह तक वो यहाँ पर रहेंगे और कल शाम को जो है कुल करके परसों मुकम्मल करके जाएंगे। जी, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है यहाँ जो खादिम हैं, जो लोग इस वक्त जो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, हमेशा से मैं उनको देखता आ रहा हूँ। बिल्कुल, ये लंगर के सारे खादिम में खास हैं सभी, और खुसूसी लंगर ये सब करवाते हैं, यहाँ पर खिदमत में देते हैं। बच्चे बूढ़े सब यहाँ शामिल होते हैं। जी, आइए इधर आइए, बच्चे यहाँ पर शामिल आइए। जी, इन लोग कैसे भी जानिए कि कैसे बेचारे खिदमत करते हैं सरकार की। जी बिल्कुल, कलीम भाई के साहबजादे साहब हैं ये। जो थोड़ा सा ख़ानदान के बारे में जितने भी लोग हैं, ये कलीम मियाँ हो गए, सब लोग जो है मियाँ हुजूर के नवासों में से हैं जो यहाँ पर खादिम। जी, सरकार के सब खादिम हैं यहाँ पे, सरकार के सब नामलेवा हैं, सब शदाई। बेशक। ये जो है मुन्ने भाई जो सेक्रेटरी साहब इंतकाल कर गए, उनके साहबजादे हैं जावेद मियाँ साहब। जी, जो लंगर का एहतमाम हो रहा है यहाँ पर, किस तरह से जो है ये इंतज़ामात रहते हैं और किस तरह से इंतज़ामात रहते हैं, क्या क्या रहता है? यहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम रहते हैं इनके रहम करम से, इनकी दुआओं के वसीले से यहाँ पर, और हर साल और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक चलते ही रहेंगे इनकी बरकत से। यहाँ के फैज़ और यहाँ की करामात बेशुमार हैं। इसी जगह आप मैं थोड़ी सी बता रही हूँ आपको, आपके इनके खानसामा थे, उनके
खानसामा थे जो आप हयात पर्दा नहीं किया था आपने बशीर मियाँ हुजूर ने, तो आपने 2 देगों का नमक एक देग में पड़ गया, एक देग खाली रह गई। तो उन्होंने बशीर मियाँ सरकार ने बुलाया कि आप कैसे परेशान हैं उनसे अपने खानसामा से, तो उन्होंने आए बोले हुजूर इसका 2 देगों का नमक एक देग में पड़ गया और एक देग का नमक खाली है, बिल्कुल फीका, फाता का टाइम है। तो आपने जल्दी से दोनों देगों को मिला के रखा, अपना अंगूठा लगाया, हाथ ऊपर उठाए, तो दोनों देगों का नमक बराबर हो गया। तो ये इनकी करामात है, ऐसी बेहतर करामात है। और आपको जो इनकी 110 साल की उम्र थी, बुजुर्ग जो थे जो ख़त्म इंतकाल फरमा चुके हैं, उन्होंने आपको हवा में उड़ते चिल्ला खींचते हुए देखा आपने, और अब भी जिंदा करम आते हैं जो हम लोगों के साथ गुजरती हैं। हम आज लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग, किस वजह से? कि कोई वजह ही तो है कि हम सरकार की अपनी खिदमत कर रहे हैं, बे लगाओ के रात दिन नहीं देख रहे हैं हम सब लोग जितने भी हैं सब, कि ऐसी बेशुमार करामातें हैं आपकी कि हम बता नहीं सकते। बेशक, बिल्कुल, कुछ करामात हम हजरत से भी जानेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि लंगर किस वक्त से स्टार्ट हुआ है ये और कब तक चलता रहेगा? जी, 11:15 बजे से लंगर स्टार्ट हुआ और शाम को 10 बजे तक करीब लंगर चलता रहा। कुल से पहले फिर लंगर हो जाएगा इसका इत्तिकाम, और फिर इसके बाद में फिर चालू हो जाएगा। ये लंगर 3 दिन तक ऐसे ही जारी रहेगा। चलिए अहमद भाई, जिस तरह से कहा जाए बहुत सारे तो मैं कहूँगा, देखिए यहाँ पर लंगर का जिस तरह से एहतमाम हो रहा है अहमद भाई, जिस तरह से अभी कहा 11 बजे से लंगर का एहतमाम, लंगर का किस वक्त से एहतमाम 11 बजे से लगातार चल रहा है? यहाँ 11 बजे से माशाल्लाह से इंतजाम चल रहा है माशाल्लाह से यहाँ से। अच्छा। और कुल के वक्त 10 बजे तक इंशाल्लाह यहाँ पे चलता रहेगा। बहुत से ज़ायरीन आ रहे हैं यहाँ पे करने के लिए, और माशाल्लाह से काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे ज़ायरीन जो है, आते हैं अपने तहे दिल की तमन्नाएं जो पूरी होती हैं यहाँ पे। और बाकी क्या कहते हैं, सुबह से 11 लंगर चल रहा है यहाँ पे। जी 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 जी, चलिए मैं आपसे बात करूँगा माशाल्लाह से। तो अभी चलता रहेगा लंगर? आज है क्या लंगर में? आज लंगर चने की दाल रोटी गोश्त आज है जी, चने की दाल रोटी है साहब, तंदूरी रोटी। जी, मैंने तो कई बार आपके हाथ का लंगर खाया माशाल्लाह, तो हमेशा आप मिलते हैं। बिल्कुल बेशक। अरे साहब आज फिर खिलाएंगे इंशाल्लाह। अहमद भाई, एक चीज, जी जी, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से कि लोगों की का जो है आना लगातार जारी है यहाँ पर, और लंगर का एहतमाम जिस तरह से कहा गया 11 बजे से चल रहा है। और जो है लंगर में भी जो है लवाजमात खाने की चीज़ें, जैसे रोटी है और भी बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं जी। अभी जो बताया जैसे हमारे उन्होंने फ़हीम भाई ने कि रात को 10 बजे तक ये लंगर रहेगा, खाने का जो सिलसिला चलता रहा रात भर तो लंगर रहेगा। अब उसके बाद जो है कॉफ़ी का इंतजाम है, चाय का इंतजाम है। कुछ यहाँ पर घोसी हजरात हैं जो दूध का काम करते हैं, सरकार से आशिक हैं, यहाँ पर शदाई उनके आते हैं, तो अपनी तरफ से दूध पेश करते हैं, कॉफ़ी पेश करते हैं, चाय पेश करते हैं, और वो सारे ज़ायरीनों को तकसीम होती है। वो ये लंगर जाते ही जारी रहता है। अच्छा, मैं क्योंकि कुछ और चीज़ें भी बात करना चाहता था, ताज़ी मियाँ हुजूर से मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ कली मियाँ भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं हज़रत से बात करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, आज दूसरा दिन है और उसका कल इंशाल्लाह जो है आखिरी दिन होगा, और प्रोग्राम भी लगातार बरेली दर्पण इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएगा। मैं देख रहा हूँ, अभी लंगर देख कर आ रहा हूँ। कहते हैं यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, और ये बुजुर्गान दीन का करम है कि बहुत सारी करामातें भी हैं, उसके बारे में भी अभी अहमद भाई ने बताया। बहरहाल मैं थोड़ा सा आपकी ज़ुबान से जानना चाहता हूँ कुछ यहाँ के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में ज़रूर बताएं, और उसके बारे में ख़ास तौर से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ताज़ीम मियाँ बशीरी। उर्स के बारे में तो ये है कि कल से उर्स शुरू हो चुका है। 10 दिसंबर से मियाँ का ये 4 रोज़ा उर्स है, जिसकी तकरीबात अलग अलग रोज़ होती है। शायद अहमद भाई ने बता दिया होगा आपको कुछ प्रोग्राम के बारे में। जी, प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा नहीं, मैंने काफ़ी से जान लूँगा। 10 तारीख को कल शाजी मोहम्मद शेर मियाँ का कुल हुआ था। पहले तो बाद नमाज फजर कुरान खानी, बाद उसके बाद में फातहा, पर शाम को मगरिब नमाज के बाद में शाजी मोहम्मद शेर मियाँ जो कि हमारे पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद हैं, उनका कुल हुआ था। आज बाद नमाज फजर कुरान खानी हुई, फिर फातहा हुई, और मियाँ का विसारी कुल आज रात में 9:15 पर वो टाइम है जिस टाइम मियाँ ने इस दुनिया से कूचे फ़ानी से रुखसत हुए थे। ये वो टाइम है, 9:15 का कुल होगा। और कल इंशाअल्लाह 12 दिसंबर को शाम को 4:30 बजे मियाँ का आखिरी कुल होगा, जिस टाइम आपको आपके मदफन में पेश किया गया है, ये वो टाइम है। और 13 दिसंबर को सुबह को तबरुकात करीब ऐसी 10:30-11 बजे के आसपास तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी, जो जुब्बा शरीफ और अमामा शरीफ है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। और कुछ तबरुकात हमारे मियाँ के जद्दे अमजद हैं हाफिज़ साहब
शाह दरगाह महबूब इलाही और शाह जी शेर मियाँ और हमारे मियाँ, इन सब के तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी 13 दिसंबर को सुबह। फिर कुल का इख्तिताम हो जाएगा और आगे के प्रोग्राम, वैसे फातिहा यहाँ होती रहती हैं रोज़ाना, लेकिन ये खुसूसी प्रोग्राम है जो मैंने आपको बता दिया। कहाँ से जो है ज़ायरीन आ रहे हैं यहाँ के? ज़ायरीन तो काफ़ी लोग जगह से आ रहे हैं। आपका यूपी का तो पूरा ज़ायरीन ही आता है, कुछ ज़ायरीन एमपी से भी आते हैं, महाराष्ट्र से, और झांसी बांधे से बहुत बड़ा काफ़िला आता है मियाँ के यहाँ पेश होने को, और बहुत मुरीद भी हैं वहाँ पे। और मुरादाबाद रामपुर में तो पूरा ही आता है, मुरादाबाद रामपुर, और बाहर और राज्यों से भी यहाँ ज़ायरीन की आमद लगी रहती है। जी करामात की बात करते हैं तो बहुत सारी करामात जो है हमने सुनी है, और ख़ास तौर से लंगर की बात करती है तो कहा जाता है कि इंसानों के लिए खाने का इंतज़ाम भी होता था और परिंदों के लिए भी खाने का इंतज़ाम होता था अलग तरह से मियाँ हुजूर के वक्त में। तो उसके बारे में थोड़ा सा उस तफसील से थोड़ा सा। परिंदों के लिए ये इंतज़ाम मियाँ करते थे कि जैसे कि खाना जब चल रहा होता था तो परिंदे अक्सर आगे छतों पर बैठ जाते हैं देखने के लिए। तो किसी ने कहा कि मियाँ परिंदे बहुत बैठे हुए हैं, कुछ इनको भी डाल दिया जाए। तो फरमाया आपने कि जाइए इनको डाल दीजिए। तो जब खाना पड़ा तो चील, कौवे, गिद्ध सब उतरे, लेकिन चीलों और गिद्धों ने कौवों को खाने नहीं दिया। अच्छा। हाँ, उन्हें मतलब जो है एक तरीके से जेर और जबर वाला मसला हो गया, हावी हो गए। तो कौवे बेचारे अलग को हट गए। तो आके लोगों ने कहा मियाँ से कि मियाँ कौवे तो खा ही नहीं मिल रहा, वो सब चीलों ने गिद्धों ने खा लिया। कि अच्छा भैया ऐसा करो, अब आप जाना खाना लेके जाओ और कहना ये खाना सिर्फ कौवों के लिए है। तो जैसे ही खाना डाला कि ये सब कौवों के लिए है, मियाँ ने कहा है, तो सब कौवे ही उतरे, चील और गिद्ध एक भी नहीं उतरी, सब ऐसे बैठे देखते रहे। तो ये मियाँ की हुकूमत दिलों पे होती है, और दिलों के साथ साथ आपके जानवरों पर भी हुकूमत थी, परिंदों भी थी। और दरिया में खाना पूरा टपों भर के मछलियों के लिए पड़वाते थे मियाँ, और तो और खाना पूरा भर के तसले में और ठेलों पर रख के, ये बरेली की जो ज़िला जेल है इसमें कैदियों के लिए खाना जाता था। अब वहाँ के कैदी बड़े खुश होकर लेते थे कि मियाँ कैसा खाना आया, आज हम खूब खाएंगे। और आपके सामने सुबह से जो रोटी बैठना शुरू होती थी तो पूरी लाइन लग के दो दो रोटी सबको, चाहे कोई भी तबके का हो, सबको बंटती थी इंशाल्लाह माशाल्लाह से। और वो लंगर आज भी जारी सारी है, कोई भी यहाँ से कोई भी किस्म का आदमी भूखा नहीं जाता है, सबके लिए मियाँ की तरफ से लंगर जारी रहता है और आपका फैज़ भी जारी है। मैं कलीम भाई से भी बात करना चाहूँगा, दरगाह पर चलेंगे। कलीम भाई मैं कलीम भाई हैं, कलीमिया हैं। कलीम भाई चलिए दरगाह पर मैं कहूँगा आप ही लेकर चले, वहाँ पर थोड़ा सा जी बिल्कुल। और उसके बाद आपसे इंतज़ामात के बारे में थोड़ा सा ज़रूर जानूँगा। पहले दरगाह पर चलें। जी कलीम भाई, आपकी भी जिम्मेदारियां होंगी 3 दिन का, और उसका जिस तरह से इमाम चल रहा है माशाल्लाह से, यहाँ पर जिस तरह से मैंने देखा जो है लोग लंगर का एहतमाम कर रहे हैं, किस तरह के इंतज़ामात हैं, उनकी ज़िम्मेदारी आप पर भी काफ़ी रहती है? जी इंतज़ामात यहाँ सारे आइए बाहर चल के बात करते हैं। जी तो दरगाह शरीफ में हम गए थे, एक बार आपके दीदार कराए, और इंशाल्लाह कलीम मियाँ से मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि अभी जिस तरह से लंगर का एहतमाम हो रहा है और जिस तरह से कहा गया 11 बजे से लगातार लंगर इसी तरह से चल रहा है। मर्द हजरात और ख़ातून सभी के लिए लंगर रहता है, मर्द आएंगे फिर ख़ातून आएंगे, इस तरह से रहेगा। इंतज़ामात की मैं बात करूँगा, किस तरह से इंतज़ामात किए गए हैं? इंतज़ामात यहाँ बहुत बेहतर हैं, लगभग पूरा मोहल्ला ही जो है लंगर में शामिल होता है खिलवाने में, और सारे मियाँ के चाहने वाले सब लग जाते हैं। मेहमानों की खिदमत में सारे लोग लग जाते हैं, पूरा मोहल्ला, ये सराय के लोग बड़े दिल से। और इन अपने मतलब जो आज बच्चे काम कर रहे हैं, कभी को इनके वालिद यहाँ पर खिदमत करते थे, आज उनकी औलादें यहाँ पर खिदमत कर रही हैं दिल जान से, रात दिन। जो भी ज़ायरीन लोग, बाहर के लोग मेहमान आते हैं, उनका खाने का, पानी का, लेटने का, सब चीज़ों का इंतज़ाम देखते हैं और करते हैं उनको, और सब बड़े दिल से इस काम को अंजाम देते हैं, और सब पे मियाँ का बड़ा करम है।
اور سب میاں کو دل و جان سے اس دربار میں حاضری دیتے ہیں اور چاہتے ہیں میاں کو، بے شک۔ اور سب فیض یاب ہوتے ہیں یہاں سے۔ جی جی، میں نے حالانکہ ابھی پوچھا تھا جو لوگ آ رہے ہیں باہر سے بھی بہت سارے لوگ آئیں گے، کہاں کہاں سے کے جو ہے وہ یہاں کے چاہنے والے ہیں بزرگان دین؟ یہاں میاں کا نام تو یہ سمجھ لی ہندوستان میں ہر شہر میں قبلہ بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت نام ہے، اور آپ کے مریدین اور چاہنے والے ہر شہر میں ہیں، اور دیہات اور گاؤں کے طبقے سے بھی بہت سے لوگ جو ہے یہاں پر حاضر ہیں اس وقت ہیں، پورے گاڑیاں بھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ بہت سے یہاں آس پاس کے گاؤں ہیں، موہن پور تھریا ہے یہ، اور آپ کے کٹھرا ہے، شوا نگر ہے، شیان پور ہے، تلر ہے، ان گاؤں سے اور دیہات سے بھی بہت ہیں، اور ٹھاکر دوارا، کاشی پور، ان جگہوں سے بہت ہے، رام نگر، اور شہروں سے تو جھانسی سے، مراد آباد سے، رامپور سے، بہت مطلب شہروں سے، گاؤں سے، دیہاتوں، سبھی جگہ سے لوگ جو ہیں یہاں عرس میں شامل ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں، اور ابھی آ ہی رہے ہیں، آج شام تک اور لوگ آئیں گے۔ اچھا، لنگر کی میں بات کروں، یہاں پر ہی خود تیار ہو رہا ہے، لگاتار چل رہا ہے؟ جی جی، کئی جگہ ہو رہا ہے، ادھر سرائے میں بھی لنگر ہو رہا ہے، یہاں درگاہ پر بھی ہو رہا ہے، ادھر مسجد میں بھی کھانا بن رہا ہے۔ سارے یہاں کے محلے والے اور سرائے والے اور یہاں کے کمیٹی والے سب لوگ دل کھول کے یہاں پہ خرچ کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، اور زائرین لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تھوڑا باہر کا بھی منظر دکھاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے بشیر میاں حضور کی درگاہ پر ہم آئے ہوئے ہیں، 3 روزہ عرس کا اہتمام ہو رہا ہے، 77ویں عرس کا اہتمام ہو رہا ہے، آج دوسرا روز ہے، اور میں آپ کو سیدھی تصویریں اس وقت بریلی درپن پر یہاں پر دکھا رہا ہوں، اور یہاں پر میں ابھی کچھ جگہوں پر ہم آپ کو لے کر چلیں گے جہاں پر زائرین کے ٹھہرنے کی جو ہے جگہ جو ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے، ساتھ ہی ساتھ بہت کچھ ہم یہاں سے ابھی جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لنگر کا ہی اہتمام کیا جا رہا ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے لنگر کے لیے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے جی جی جی، یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں رضوان بھائی، یہ جو زائرین ٹھہرتے ہیں یہاں پر سرکار کے، جو ابھی دیکھیے یہاں پر سب زائرین آنا شروع ہو گئے، کاشی پور سے لوگ آئے ہیں، سب مہمان یہ ابھی، اور اب یہ یہاں پر قیام جو ہوتا ہے، اوپر بھی چھت پر بھی ہوتا ہے، وہ سرکار کا مہمان خانہ ہے، اور یہاں پر بھی مہمان خانہ ہے، سارے زائرین وغیرہ سرکار کے سب یہاں رکتے ہیں، یہاں اہتمام ہوتا ہے ان کے گدے کا، رکنے کا، ٹہلنے کا، یہاں پر رکنے کا سب کا انتظام ہوتا ہے رضوان بھائی۔ جی جی، یہاں پر خاص طور سے جی خواتین کے لیے یہاں پر انتظام کیے گئے ہیں، کہا گیا کہ جگہ جگہ سے، بہت ساری جگہ سے، گاؤں سے، بہت ساری جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، سب انتظام میں کوئی پریشانی تو نہیں آپ کو؟ ہاں، نہ پریشانی کچھ نہ، کھانے وغیرہ کا سب کچھ نہیں۔ اچھا، کہاں سے آئی ہیں آپ؟ ہم مراد آباد سے آئے، مراد آباد سے آئے ہیں، ہر سال آتی ہیں اس بار؟ ہاں ہر سال آتے روز کو۔ چلیے، ماشاء اللہ سے بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ ہم گائے چاندپور سے، کہاں سے؟ ضلع مراد آباد چاندپور۔ مراد آباد چاندپور سے۔ کب آئی ہیں؟ آج آئی کل آئی ہیں؟ کل آئے۔ اچھا، اب کل تک رہیں گی؟ ہاں، چلیے، کھانے وغیرہ کا یہاں پر سب کچھ انتظام، رکنے کا سب انتظام ہے؟ آئے پاننے والے سے، اچھا، یہاں پر رہنے کا، کھانے کا سب انتظام رہتا ہے؟ ہاں سب انتظام۔ بٹ یہ خاص بات ہے، یہ جو ہے مہمان خانہ ہے، جگہ جگہ پر ایسی بہت ساری جگہ پر جو ہے یہ انتظامات کیے گئے ہیں، اور اب ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں سرکار بشیر میاں حضور کے جو ہے خادم خاص جو رہے ہیں، جی جمعہ شاہ میاں حضور قبلہ، جی جن کی جب سرکار کا جو ہے کسی بھی بزرگ کے پردے کا ٹائم ہوتا ہے، جب سرکار کے پردے کا ٹائم آیا جی بشیر میاں حضور کے، تو آپ نے سب سے پوچھا کس کو کیا چاہیے، تو جب آپ کا نمبر آیا جمعہ شاہ میاں حضور کا، جی تو آپ نے فرمایا کہ حضور پوری زندگی میں جو ہے آپ کی خدمت میں ساتھ میں رہا، آج پردے کے بھی آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، بے شک۔ تو اسی وصیت کے مطابق جو ہے آپ کو بھی یہاں پر جو ہے آپ کے قدموں میں سپرد کیا گیا، یہیں پر آپ کو مدفون کیا گیا، آپ کو مزار میں ہوا جمعہ میاں حضور۔ چلیے احمد بھائی، خادم خاص جو تھے، جی جی جی، انہوں نے یہ اپنی جی یہ چاہتے تھے کہ یہیں پر چاہتے تھے قدموں میں آپ کے قدموں میں ہی ہیں۔ جی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جمعہ میاں حضور کی درگاہ پر ہم پہنچ چکے ہیں، اور آپ جو ہے حضرت بشیر میاں حضور کے قدموں میں، یہ سرکار کے سرانہ مبارک قدم شریف ہیں، جی یہاں پر رسول، کیونکہ آپ کا تربت خاص جو ہے اوپر شریف بنا اسی ہوا کے اوپر ہے، ہے۔ اور یہاں پر جو ہے بیچ میں یہ ہے جو آپ کے جو قبر پر انوار ہے جی سرکار بشیر میں حضور کی، وہ اسی کے بیچ میں، یہ آپ کے قدموں میں سرکار جمعہ شاہ میں حضور تشریف فرما ہے۔ یہ آصف بھائی ہیں یہاں پر، یہ بھی خدمت میں لگے رہتے ہیں سرکار۔ جی جی، آصف بھائی ہیں، تو کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر، آتے ہیں کس طرح کا عقیدہ ویسے تو رکھتے ہیں؟ ہمارے آصف بھائی؟ ہم تو اعظم نگر رہتے ہیں، جی اور جتنے یقیناً مند لوگ ہیں یہاں، جی، ان کی یہاں ان کے سب کی مراد پوری ہوتی ہے،
और ये तो हमारे एमएम भी जानते हैं, मोहम्मद मियाँ, जिनको हम शॉर्टकट में एमएम कहते हैं, लेकिन ये भी दरगाह के माशाल्लाह लगे रहते हैं, दिलो जान से मेहनत करते हैं। हम तो जी चलिए जी अस्सलाम वालेकुम। जी अकीदत की बात है, कहते हैं कि जो लोग भी आते हैं जो है सरकार का, इसमें सारे लकड़ी वगैरह जी ये सब तो देखिए सब लकड़ी है, ये वही टाइप का जो बना हुआ है ब्रिटिश के टाइम का, आप देख रहे हैं जमाना जी सरकार का। ये सैयद साहब ये है, सैयद नगर साहब की से पूरी बात जिम्मेदारी। करूंगा। हाँ सही मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये बहुत जगह जिस जगह लेकर आए हैं ये कदीमी जगह ये वही जगह है सरकारी यहाँ पर बाजार है। अंग्रेज आए और यहाँ पर बोरे लगे हुए थे। कुछ जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर कोयला या जो भी चीज मिली और उसके बाद वापस गए, उन्होंने कहा कि फिर चलिए मेरे साथ में, और फिर उसके बाद जो है जब वापस आते हैं तो उसमें अनाज होता है तो माफी मांगते हैं। सैयद साहब हमारे साथ में, मैं सैयद साहब से बात करूंगा। हजरत थोड़ा सा अंदर चलेंगे रोशनी के अंदर। जी जी स्टोरेज एंड गोडाउन है यहाँ पर सैयद मियाँ का, सैयद साहब हैं। और मैं सैयद साहब के बारे में बता दूं, ज़्यादातर मैंने कई बार बात की है और अक्सर जो है बात भी होती है सैयद साहब की। सैयद साहब ही बताएंगे हजरत किस तरह का अकीदा है, क्योंकि आपके साथ भी कुछ ऐसा गुजरा, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। बशीर सरकार के बारे में अपने बारे में बता दूं आपका। जी बिल्कुल बताइए, अपने बारे में बताएं पहले। बशीर साहब का एक्सपायर हुए 28 मार्च 1949 में। तो जब से वो यहाँ पर आए, काम करा उन्होंने, तमाम लोगों के लिए फैज़ देते रहे, बराबर फैज़ देते रहे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं छत पे से गिर पड़ा और मेरे कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, और बराबर आता हूँ 2 बजे आता हूँ रात के, सरकार का दरबार खोलता हूँ, सफाई करता हूँ, फिर करता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ। मुझे सूझ रहने दे रही है। दुनिया में सब जो बेताकत है वो परवरदिगार आलम की है, अल्लाह के वलियों की है। इंसान को जब तक दुनिया में जिंदा रहे, अच्छे काम करता रहे, जिस किसी को जो भी अच्छा लगता है, जो भी बढ़िया अच्छा लगता है, उसको छांट ले, ताकि अपनी ज़िंदगी को संभाल के गुजार करें। ऑल द प्रॉब्लम आर इन बट द पर्सन इज ऑलवेज वरीड अबाउट द प्रॉब्लम, बट हमारे बशीर में सरकार सबकी प्रॉब्लम को सही करते हैं। किसी को कैंसर होता है उसको भी सही करते हैं। और मैं कहता हूँ लोगों के जाओ, उनकी चौखट चूमो, आने के बाद मुझे बताओ, मैं फजर की, ज़ोहर की, असर की, इशा की अज़ान देता हूँ, 4 अज़ानें देता हूँ। मुझे बताओ क्या तुम्हें परेशानी है, अगर कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, फिर मैं उनसे कहूँगा सरकार से। मेरा काम उनकी खिदमत करना है, मुझे किसी को लेना देना नहीं है। नथिंग इन द वर्ल्ड, ऑल इज मॉर्टल, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, नथिंग इज आवर। हमारा कुछ भी नहीं दुनिया में, सारा उस परवरदिगार आलम का है। 10 सीजन में इंसान चला जाता है। All things belong to God. All things belong to God. Only our soul. जब तक जिंदा रहे तब अच्छे काम करता रहे, चाहे कोई भी किसी भी कास्ट का हो, सब कास्ट वालों को भेज देते हैं। आप जरूर आइए यहाँ पर। एक चीज सैयद साहब के बारे में आप मुझे बताएंगे कि एक तो सैयद साहब ने कहा कि मैं सुबह ही आ जाता हूँ, यहाँ पर एक लंबा सिलसिला चल रहा है, हम जब से मिले तब भी वही बात हुई थी। बेशक ये सरकार बशीर में हुजूर का फैज़ान ख़ास है, करम ख़ास है उनके ऊपर, कि ये समझ लीजिए कि आजकल के दौर में जो है बहुत नामुमकिन सी चीज़ है कि कोई वज़ादारी इतनी निभाए जो सही साथ निभाते हैं। कोई ऐसी वज़ादारी नहीं निभाएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैंने कर्फ्यू के हालात में देखा है, मैंने बारिशों के हालात में देखा है, सर्द जाड़ों में देखा है। कर्फ्यू में जो है अपने घर नहीं गए, इन्होंने अपनी सरकार बशीर में हुजूर की मोहब्बत में अपने रिश्तेदार लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि शादी में जाएंगे तो लेट आएंगे, फिर सरकार की खिदमत नहीं कर पाएंगे। रात को 1:30 बजे अपने घर से निकलते हैं, 2 बजे यहाँ पर आते हैं, खिदमत करते हैं सुबह को, फिर नमाज़ पढ़ाते हैं, अजान पढ़ते हैं, अजान के बाद नमाज़ होती है, फिर आपकी साहबजादी और आपकी जौज़ा मुबारक के मज़ार पे जाते हैं, वहाँ पर खिदमत देते हैं, उसके बाद आकर के अपने वहाँ चले जाते हैं, फिर ज़ोहर के टाइम पर आते हैं। ये मामूल है आपका पूरा। और आपकी करामत ये हुई है कि सबसे बड़ा बशीर में हुजूर का फैज़ ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी पूरी वफ़ करी, कि आपको जो है टाटा वालों ने 15 दिन के लिए जवाब दे दिया था। आपको जो थ्रोट कैंसर था, टाटा वालों ने आपको जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा जो खाएं वो खिलाइए, जहाँ घूमना चाहें वो घूमें। तो आपके घर वाले सब बशीर में हुजूर की बारगाह में लेकर आए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 सालें हो गई हैं। पूरी 30 साल जो है उन्हें ज़िंदगी जो बशीर में हुजूर के फैज़ से मिली, आपने पूरी वफ़ कर दी आपके ऊपर। वही चीज अब वो चलता रहेगा। मैंने आपको इसलिए आपसे अर्ज़ करी ये बात, आपकी करामत, क्योंकि लोग फैज़ पहुँचे, क्योंकि जो गुस्ल होता है हर जुमरात को, उसका जो लोग पानी लेके जाते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और बारहा ऐसा होता है, जो लोग पानी भी लेके जाते हैं उनको कैंसर के मर्ज से लेकर के लोगों की डायलिसिस तक छूट गई है। जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है, अल्लाह वाले हैं। आइए मैं हर जुमेरात को जो है गुस्ल होता है, और गुस्ल का पानी आप लोग जो है आम सभी के लिए है। जो लोग भी आएंगे उनको यहाँ पर गुस्ल का पानी हर जुमेरात को लें,
اور اس کا یوز کریں گے تو لاعلاج بیماریوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے، جس طرح سے احمد بھائی نے کہا، اور جس کا جیتا جاگتا نمونہ خود سید صاحب ہیں جو 30 سال پہلے لاعلاج بیماری سے گرست ہو گئے تھے، اور ٹاٹا میموریل ممبئی میں جو کینسر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اس نے بھی جو ہے انکار کر دیا تھا، کہا تھا کہ بس کچھ ہی دن بچا ہوا ہے، تو ایسے اس میں انہوں نے جو تھا یہاں بشیر میاں حضور کی درگاہ پر فیملی کے لوگ لے کر آئے، اور آج 30 سال ہو گئے ہیں، اور سید صاحب اسی طرح سے آپ نے دیکھا جن سے ملاقات کی وہ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے شریف پہ آپ کو لے کر چل رہے ہیں بشیر میاں حضور کی، جہاں پر آپ جو ہے یہ وہ بارگاہ ہے کٹولی شریف جہاں پر سرکار بشیر میاں حضور نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت کیا، اور یہ لنگر خانہ سامنے تھا آپ کا جو ابھی وہاں میں لے کے چلیں گے، اور جہاں پر جو آپ کو بتا رہے تھے جو چھاپا پڑا تھا انگریزوں کا وہ یہی جگہ تھی، یہیں پہ بشیر میاں حضور کے سارے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ بے شک بشیر میاں حضور کے تبرکات یہاں رکھے ہیں، یہاں پر ہم اسی کھٹولی شریف پہ آپ جلوہ فرما ہوتے تھے ہمیشہ، اسی کھٹولی شریف پہ آپ جلوہ فرما ہوتے تھے، تو یہ وہ مبارک جو ہے بستر ہے جس پہ سرکار بشیر میاں حضور نے تمام معاملات طے کرے، اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے عرش سے فرش کی باتیں ہوئیں، یہ وہی مبارک جگہ ہے جہاں سے عرش سے فرش کی باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے تبرکات کا بھی ہے، وہ انشاءاللہ ابھی تو خیر وہ ہے معمول ہے بارگاہ تبرکات کی، وہ کل کھولیں گے انشاءاللہ، آپ کو تبرکات کی زیارت کرائیں گے۔ سرکار بشیر میاں حضور نے جن جن پیالوں میں آپ نے پوری زندگی میں کچھ چکھا نہیں، جو بھی برتن یوز ہوئے، اگر آپ نے کوئی نیم کے کاڑھے پیے وہ برتن ہیں، وہ ساری چیزیں جو وہ آپ کا جو وہ مسند ہے وہ مسند ہے جس مسند پہ آپ بیٹھتے تھے، اس مسند سے ہی سارے تو معاملات چلتے تھے، جو آپ کی پوری زندگی میں رہا، آپ کو زیبتاً فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو جو ہے سرکار بشیر میاں حضور کے خادم جو ہیں شمشاد میاں حضور ان کی بارگاہ میں لے کے چل رہا ہوں، وہاں پر بھی لنگر جاری ہے، وہاں بھی لوگوں کو موقع ملے۔ جی بالکل بالکل۔ تو میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے احمد بھائی ایک ایک چیز کو بہت اچھے سے بریف کر کے بتا رہے ہیں، کلیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ سب سے خاص بات ہے کہ ہم یہاں کے بارے میں جتنا بھی بتائیں کم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورا دن نکل جائے گا، کراماتوں کا ذکر اگر کیا جائے، یہاں کے لوگ، یہاں جو چاہنے والے ہیں، جو لوگ یہاں پہ مریدین آئے ہوئے ہیں، اگر ان سے بات کی جائے۔ شرافت میاں حضور جو ہے مزار شریف ہے، شرافت میاں حضور اسی جگہ پہ قیام فرماتے تھے، یہی جگہ ہے، یہ در پہلے ہوا کرتے تھے، آج دکانیں بن گئی ہیں شرافت میاں حضور۔ اور شرافت میاں حضور کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آج کل کا جو ہے کوئی پیر پرستی کیا کرے گا، جو انہوں نے اپنے پیر کا حق ادا کیا ہے، اپنی مریدی کا حق ادا کیا ہے، کہ سرکار بشیر میاں حضور کی مرضی سے شرافت میاں حضور کے ایک ہی صاحبزادے شجاعت میاں، ایک ہی صاحبزادے آپ کے شجاعت میاں، اور شجاعت میاں کی شادی جو رشتہ طے ہوا تو بشیر میاں حضور کی مرضی سے سب ہوا، لیکن یہ دیکھیے فقیر کا اور پیر کا مرید کا معاملہ دیکھیے، آج کل آدمی چاہتا ہے کہ ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے، لیکن معاملہ کیا ہے، یہاں پہ نفس کا معاملہ ہوتا ہے۔ جس دن شرافت میاں حضور کے صاحبزادے کی شادی تھی، جس دن شرافت میاں حضور کے صاحبزادے کی شادی تھی، اس دن جو ہے بشیر میاں حضور کی خدمت میں رہتے تھے ہی اب شرافت میاں حضور، آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ جو ہے آپ جو ہے آج اناج کے لیے چلے آئیے، مختصر اور دیگر کاموں کے لیے آپ نے شرافت میاں حضور کو بھیج دیا۔ شام کو جب وہ لوٹے پھر آپ کو جو اپنا خدمت کے بعد اپنے یہاں پر آرام میں آ گئے، تو آپ نے جو ہے بشیر میاں حضور نے فرمایا کہ جمعہ شاہ میاں حضور سے کہ مولوی صاحب کہاں ہیں شرافت میاں حضور، تو آپ نے فرمایا کہ حضور جب آئے تو آپ نے بشیر میاں حضور نے فرمایا کہ حضور کہ آپ تو جو ہے آپ خود بھی نہیں گئے، ہمیں بھی لے کر نہیں گئے شادی میں، آپ نے فرمایا کہ آپ خود بھی نہیں گئے، ہمیں بھی شادی میں لے کر نہیں گئے، تو شرافت میاں حضور نے ہاتھ جوڑے معافی مانگی، حضور غلطی ہو گئی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آج کا کوئی مرید ہے ویسا ہرگز نہیں کرے گا، وہ تو چاہتا کہ میرا بنگلہ گاڑی ہو، اور آپ نے اپنی سب سے بڑی خوشی ہوتی جو مراد اولادوں کی ہے اس کی شادی قربان کری۔ آج یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو پوتے ہیں ثقلین میاں حضور جو ابھی پردہ فرمایا ابھی حال فی الحال، انہوں نے 100 شادی ہر شہر میں کرا رہے ہیں۔ اس بات پہ ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کری، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت قبول کری، قیامت تک جو ہے لوگ اس کو جو ہے قربانی کراتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے جو ایک شادی شرافت میاں حضور نے اپنے صاحبزادے کی میاں کی مرضی کے اوپر قربان کری، آج ان کے پوتے 100 شادیاں شہر میں کرا رہے ہیں، آج ان کے جو ہے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو چلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ شمشاد میاں حضور یہاں پر اس طرح سے لنگر کا اہتمام، دیکھیے یہ شمشاد میاں حضور ہے، یہ بھی سرکار کے خلیفہ ہیں، آپ کے مرید ہیں، اور آپ کا یہ لنگر ہر جگہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہاں پر جو مرید آتے ہیں ہر سلسلے سے جو آتے ہیں، جو شرافت میاں حضور کے ایسے یہاں پر مرید آتے ہیں شمشاد میاں حضور کے، یہ جاری رہتا ہے۔ بے شک شمشاد میاں حضور کی درگاہ پر ہم چل رہے ہیں۔ ہمارے اچھا اختر بھائی ہیں شمشاد میاں حضور کے، چلیے اختر بھائی یہیں رہیں، تھوڑا سا مجھے بتائیں حضرت کے بارے میں، شمشاد میاں حضور کے بارے میں جی بزرگان دین کے بارے میں حضرت بتائیں تھوڑا۔
ये शमशाद अली मुफ्ती नवाज हैं सरकार जी और इनकी बहुत सी करामातें हैं बेशक जो कि लोगों से मैंने सुनी है जी कि आप अगर कोई यहाँ से 100 कोस दूर भी बैठा सोच रहा है जी तो वो भी इनको यहाँ खबर हो वही पकवा के रखते थे उसके लिए। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ तो शमशाद मियाँ हुजूर की दरगाह पर हम आए, यहाँ पर भी देखिए कसीर तादाद में लोग और औरतें यहाँ पर आई भी है। और यहाँ पर हमेशा मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर खिदमत के बारे में बात की जाए, जो लंगर का खाना है सरकार आका बशीर मियाँ। अच्छा जी जी। अब मैं देख रहा हूँ अहमद भाई कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं जो लंगर में कुछ चीज़ें तैयार हुई हैं, खाना वगैरह दाल वगैरह ये सब अपने आप अपने हाथों से, और ये सब लगी रहती है दिल से, अपने घर से जो है जी अपने बच्चों को अपनी फैमिली को लेकर 3 दिन से यहाँ आ जाती हैं। बेशक। ये शहर के भी लोग होते हैं, एतराफ़ के भी लोग होते हैं, ज़िले के भी लोग होते हैं, और तमाम शहरों से लोग आते हैं। वो अपनी अपनी अकीदत में सरकार में लंगर पेश करते हैं बेशक बेशक और अपनी खुशनुदगी हासिल करते हैं, सरकार का फैज़ हासिल करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हम आगे कहीं चलना चाहेंगे, दरगाह पर चलें, दरगाह की तरफ चलेंगे हम। अहमद भाई ने जिस तरह से सभी जगह को हमको दिखाया है, जाहिर सी बात है कि उर्स का जो एहतिमाम हो रहा है, दूसरा दिन चल रहा है, ऐसे उसमें 9:15 पर आज फिर मैं आपको बता दूं विसाल कुल शरीफ का एहतिमाम किया जाएगा। उसी के साथ साथ जो है कहाँ चलेंगे, सीधी लाइव तस्वीरें, म्यूज़िक चल रहा है वहाँ पर। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर अभी आप यहाँ पर दुकानें देख सकते हैं, जो तबर्रुक है, जो लोग फातिहा दुरूद कराने के लिए जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। अभी मैं आपको लगातार यहाँ से और भी पूरी दरगाह में जहाँ जहाँ जो इंतजाम किए गए हैं और भी बुजुर्गान दीन की दरगाहें हैं उनके बारे में मैं आपको तो जो है ज़रूर बताऊँगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं तो वो भी जो है कुछ ख़रीदारी भी करते हैं लोग। और तो इस तरह से यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनके खाने के इंतज़ाम तो हैं ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं वो ख़रीदारी भी करते हैं। उनको एक ये मौका भी मिलता है कि इस वक्त में जो है आए हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएं। तो हमेशा से इस तरह से यहाँ पर बाज़ार भी सजता है। तो कहते हैं कि जब उर्स का एहतिमाम होता है तो रोज़गार भी कहीं ना कहीं खुलते हैं लोगों के लिए। मैं समझता हूँ अहमद भाई, उर्स होता है, माशाल्लाह से दुकानें भी सजी हुई हैं, बुजुर्गान दीन का ये करम है कि इन लोगों के लिए भी एक तरह का जो है रोज़गार हुआ और जो लोग आए हैं वो भी अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और अल्लाह ताला तो भाई 70 माओं से बंदे को बढ़कर चाहने वाला है जी। और अल्लाह के बुजुर्ग भी वली भी जो उसी नज़र से देखते हैं, जो खुदा की नज़र है उसी नज़रिए से देखते हैं, उसी नज़रिए से सबको मदद करते हैं। वहाँ पर ना कोई धर्म होता है, ना कोई ज़ात होती है, सब एक ही होते हैं कि उसके चाहने वाले अल्लाह तेरे बंदे, उसी की नियत से उसी नुक्ता नवाजी से नवाजते हैं। और सबकी रोज़ी चल रही है तो भाई अल्लाह के वली का बुजुर्ग को होता है, ये फैज़ है उनका, सबको रोज़ी मिल रही है, लंगर मिल रहे हैं और क़यामत तक चलता रहेगा ऐसी। बेशक वाकई क़यामत तक चलता रहेगा। ऊपर चलेंगे, हम कहीं चलना है, चलिए दरगाह पर ही हम चलते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि 3 रोज़ा 77 में उर्स का एहतिमाम हो रहा है। वैस भाई हैं यहाँ पर, शमशाद मियाँ हुजूर में खिदमत में रहते हैं जी। और चादरें गिलाफ वगैरह, लंगर खाना, तबरुका जो भी तैयार होते हैं, इनकी भी उनकी बहुत खास मदद रहती है उसमें और खास खिदमत रहती है। माशाल्लाह, अपने बारे में थोड़ा बताओ, किस तरह का अकीदतमंद आते हैं यहाँ पर? कुछ बहुत बहुत दूर से अकीदतमंद आते हैं सर, बहुत बहुत दूर से आते हैं, उनके काम पूरे होते हैं तभी लोग आते हैं। बेशक बेशक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात की। तो हम इस तरह से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे खिदमत गुजार हैं लोग। देखिए एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि हर मज़हब के लोग यहाँ पर हैं। ये एक चीज़ है ख़ास तौर से के जो वली होते हैं उनके कोई वो नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, हर मज़हब के मिलाते हैं जी। और यहाँ पर तो खुसूसी ये है कि वकालत में जो है सरकार का हर फैज़ है, लेकिन बड़ा बड़ा वकील यहाँ पर जाकर उसकी जो है शिद्दत की जरा होती है, कोई मामला फंसा होता है तो यहाँ से फैज़ मिलता है। कानून का बहुत ज़बरदस्त मामला हुआ है। बेशक बेशक, उस पर भी करामातें बताई जाएंगी आपकी बहुत है जी। जो मसले फंस जाते हैं और सही अगर किसी को गलत तरह से फंसा हो, जायज़ है तो सरकार की मदद शामिल हल होती है अल्लाह के हुक्म से जी, और उसको मदद मिलती है, वो फैस पाता है। बेशक बेशक। आप बताइए, चादर चढ़ाने आई हैं जी? कोई मुराद मांगी थी या? जी, मैंने कही मेरे बेटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, राजी खुशी बच्चा हो। तो आपके बेटा हुआ है? माशाल्लाह, ये बेटा हुआ है? ये बेटा हुआ है मेरा। दिखाइए जरा, क्या नाम रखा है इनका? ईशान। ईशान। अच्छा, आपका नाम क्या है? रीना। रीना जी। अम्मा जी आपका? हमारा मीना देवल। अच्छा, इनके पापा का नाम क्या है ईशान के? अनुज। अनुज भाई के बेटा हुआ है और ये चादर जो है पेश करने आई है और ये अकीदे की बात है और उन्होंने दुआ मांगी थी यहाँ पर दरगाह पर। और जब बेटा हुआ तो अम्मा जी अपनी बहू के साथ, अपने पोते के साथ यहाँ पर
हाँ, बेटी है। दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, दिल्ली आप से। बेटी। अच्छा, अब नवासी को लेकर आई हैं, तो अकीदा रखते हैं आप। कब से आती हैं अम्मा जी यहाँ पर दरगाह पर? हमारे तो तब से आ रहे हैं हम जाते बहुत दिनों से। अच्छा, बहुत दिनों से। हम बहुत साल से आ रहे हैं। बहुत आ खूब, रहे थे। बहुत खूब, बहुत खूब। आते रहते हैं। वाह वाह, क्या बात। अब तो दुआ ये करते हैं इसका पानी आंखों में आता है नहीं हो जाए अब जल्दी अच्छा, से। आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह वो भी भैया पूरी मेरे होगी। भाई की शादी हो जाए जल्दी से। आप दुआ कीजिए इंशाल्लाह। चादर चढ़ाऊंगी मैं फिर। जी जी, एक चदर देखिए, अम्मा जी कह रही हैं कि अभी मेरी बेटी ने दुआ मांगी थी यहाँ पर, तो उनकी दुआ कबूल हो गई, तो वह चादर लेकर आई हैं। तो ख़ास बात यह है कि जिस तरह से अभी कहा गया कि यहाँ पर जो भी आता है खाली हाथ आता है और झोली भर कर लेकर जाता है। ये सबसे बड़ी ख़ास बात यहाँ पर कहते हैं, खाली हाथ आता है झोली भर कर जाता है। यहाँ पर जैसे अम्मा जी ने भी कहा, मेरा नवासा आया है, दिल्ली से बेटी आई है, उसने दुआ की थी और अब एक दुआ और मांग रही है। बेशक देखिए, बशीर में हुजूर की बारगाह वो है कि यहाँ पर जो है ना ही कोई सज्जादा है, ना ही कोई गद्दी नशीन है, और यहाँ पर जो सरकार ने खलीफा बनाए हैं वो ही इतने मुरीद हैं कि ज़रूरत ही नहीं किसी की सरकार को, और सबको सरकार की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो आदमी 10 मिनट से बैठे, मैं कहता हूँ उसकी हर जायज़ मुराद पूरी होती है, उसको हर मर्ज़ में शिफा मिलती है। वो 10 मिनट बैठ के यहाँ पर देख ले सरकार का जो करामत है, सिर्फ 10 मिनट बैठ। चादर कह रहे हैं वो अम्मा जी जो लेकर आई हैं अपने के लिए, तो चादर पेश कर रही हैं। तो इस तरह से, तो जिस तरह से मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनको हमारा काम पसंद आ रहा है। अभी इस लाइव के बारे में भी एक भाई साहब कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया। और अब ये चादर पेश हो रही है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि सभी मज़हब के अक़ीदतमंद आते हैं और अक़ीदे की बात है, और जिनका जो है मुरादें पूरी होती हैं तो वो चादर लेकर आते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला भी लगातार जारी रहता है चादर चढ़ाने का, और ये अक़ीदे की बात है और ये शर्फ़ की बात है कि हम सब लोग जो है इस चादर ये आपके तेरे वली के दीवानों की तरफ से, अक़ीदतमंदों की तरफ से ये जो चादर का नजराना पेश किया गया है, उसे अपनी रहमत कबूल फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन हम सबों के ऊपर हुजूर बशीर रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान जारी और सारी फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन यहाँ आने वालों की हर दिली तमन्नाओं को पूरी कर फरमा। आमीन। या अल्लाह यहाँ से मोहब्बत और अक़ीदत रखने वालों के कारोबार में तरक्की अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हम सब की नेक और दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही दूर सही मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिस तरह से हमने देखा कि तो अक़ीदे की बात है। दुआ कीजिए, कह रही हैं कि आँख में पानी निकलता है। आप दुआ कीजिए, बुजुर्गान दीन की दरगाह पर आए हैं, जाहिर सी बात है जिस तरह का अक़ीदे की बात होती है सब कुछ, और अक़ीदा लेकर आए हैं। तो पहले अक़ीदा लेकर आए थे, दुआ मांगी थी, उनकी दुआ कबूल हुई है। तो यही है, सभी मज़हब के लोग यहाँ इस चौखट पर आते हैं, चौखट को चूमते हैं, और जो नेक और जायज़ दुआएं मांगते हैं वो नेक और जायज़ दुआएं पूरी होती हैं। मैं कहता हूँ सभी मज़हब के लोग इस चौखट को चूमते हैं और सबकी नेक जायज़ दुआएं पूरी होती हैं, और बड़े अक़ीदे के साथ लोग आते हैं। बेशक सरकार में बहुत अक़ीदे से आते हैं और फैज़ पाते हैं। भाई बुज़ुर्गों में जो अक़ीदे और अदब से आएगा उसी को फैज़ मिलेगा। बेशक। और ये तो बांटने के लिए बैठे हैं अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि सारी बादशाह तो अल्लाह के वलियों की, किसी का कुछ नहीं था। अल्लाह ने हर जो है उस पर दे दिया है। आप भी देखिए ना कि हम घड़ी देखते हैं, घड़ी के ऊपर जो हमें सुइयाँ दिखती हैं सेकंड की और मिनट की और घंटे की, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि वो टाइम बता रही है। अब उसके उलट अगर आप घड़ी को पीछे देखेंगे तो हर एक गरारी, हर एक पुर्जा जो है अपना काम कर रहा है सकपक, लेकिन सबका मकसद एक होता है कि टाइम पे देना। इसी तरीके से अल्लाह के वलियों की सारी, अल्लाह ने जो है उनको रिकमेंड किया है, अल्लाह ताला ने उनको भेजा है, तो हर जगह अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मकसद ये है कि अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद करना, उसकी हमदो सना बयां करना और उसके रसूल का मोहब्बत दिल में पाना और अहले बैत अतहार की मोहब्बत करना। जी जी, हम लोग लगातार अहमद भाई बरेली दर्पण अभी प्रोग्राम दिखा रहा है, दरगाह पर भी गए, हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह और भी प्रोग्राम दिखाते रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपकी टीम को भी अल्लाह ताला और नवाजे, क्योंकि आप दरगाहों का तो करते हैं, सारे गुरुद्वारों का, मंदिरों का, सबका करते हैं माशाल्लाह से। सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो है लोगों की वो मदद करते हैं कि जो
मरीज़ होते हैं उनकी मदद भी करते हैं और लोग आपको उसमें ताउन भी करते हैं। ये एक बहुत बड़ा यकीन है, बहुत बड़ा ईमान है। ये आपके साथ ये विरासत में मिला, ये आपके वालिदैन की दुआएं हैं, बुजुर्गों का सदका है जो आपको जी जी, मैं ये बात कहूँगा कि जिनके लिए मैं करता हूँ उनको ताउन जाता है। हाँ, मकसद वही है। जी जी, मेरा मकसद यही है। तो हमारा मकसद यही होता है कि वहाँ तक पहुँचे, उनके अकाउंट तक पहुँचे। बहरहाल हम आपने दुआ की है, हम भी कहेंगे कि हमारे चैनल के लिए और जो भी दर्शक हैं उन सब के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। सबकी खैर फरमाए, सब पे करम फरमाए और जो लोग आ सकते हैं सरकार जिनको बुलाएं कोशिश करके यहाँ पर आएँ, हाज़िरी दें और सरकार के फैज़ व बरक़ात से मालामाल हों। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह यहाँ जो कुल शरीफ होंगे वो जो है हम लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग हमारे चैनल के ज़रिए प्रोग्राम से जुड़ें और यहाँ से जुड़ें और इंशाअल्लाह जो यहाँ दुआ होगी आप भी हाथ उठाएंगे दुआ के लिए तो इंशाअल्लाह आपकी भी दुआ कबूल होगी। यही मकसद हमारा रहता है कि दूर दूर से दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग अक़ीदतमंद और दरगाहों के चाहने वाले बुजुर्गान दीन के चाहने वाले हैं वो कम से कम अपने घर से बैठकर भी उस में शिरकत कर पाएँ और आपको भी इंशाअल्लाह उसका फैज़ ज़रूर मिलेगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते चलते फिर मैं एक बार अहमद भाई से यही पूछना चाहूँगा, हालाँकि मैंने बताया है जो कुल शरीफ 2 होने हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दिए। चलते जी, आज रात को 9:15 पर सरकार बशीर में हुजूर का विसाली कुल होगा जी। इसमें शहर भर के ज़िले भर से लोग अभी आएंगे क्योंकि अभी जब चादरों सिलसिला शुरू हो जाएगा, अभी आने असर की नमाज़ भी लंगर आपने अभी देखा हो रहा है, चल रहा है। और कल जो है 4:30 बजे जो असर की नमाज़ होगी और 4:30 बजे जो है कुल शरीफ स्टार्ट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा 5 बजे तक मगरिब से पहले। मैं आपको बता दूं आज 9:15 पर विसाल कुल का अहतमाम किया जाएगा। कल 4:30 बजे जो है कुल शरीफ होगा, जो अहम कुल होता है, कहा जाता है मुख्य कुल है, उसको जो होगा और उसके बाद जो है हम उस कुल को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग अभी वक्त है जो आना चाहते हैं वो आएँ, यहाँ पर हाज़िरी दे सकते हैं बुजुर्गानी दीन के यहाँ और लंगर का माकूल इंतज़ाम है, रहने का भी आपको हमने दिखाया यहाँ पर इंतज़ाम है और साथ ही साथ जो भी प्रोग्राम होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए हम कोशिश करेंगे, बुजुर्गान दीन ने चाहा तो वहाँ तक जो है उस प्रोग्राम को हम दिखा पाएँ, जो भी यहाँ पर फातहा होगी, जो भी कुल शरीफ होंगे उसको बरेली दर्पण लाइव दिखा पाए। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त हो। हमारी कोशिश इंशाअल्लाह ये रहेगी कि हम आपको लाइव जोड़ें और आपको इस कुल शरीफ में जो भी कुल शरीफ दोनों का एहतमाम होगा उसमें हम आपको जोड़ पाएँ, उसमें जो है आप भी उससे फैज़ पाएँ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।